तो दोस्तों कल CSS पोजीशंस पढ़ते वक्त आपने देखा होगा कि जब पोजीशन फिक्स थी हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करी थी, राइट। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते ही जो पोजीशन फिक्स थी वो एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करने लग गई थी। तो हम समझ गए, उसका रिलेशन हमें समझ में आ गया। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किस तरीके से काम करती है फटाफट समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ये जो इमेज है, ये जो हमारी सर्कल वाली इमेज है, हमें थोड़ी सी टॉप पे लेके जानी है, जैसे एज पर द डिजाइन जो हमने फॉलो किया था, राइट। तो मैं करता हूँ, ये जो टेस्टिमोनियल है इसको पोजीशन रिलेटिव लगा देता हूँ। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। जैसे इसको रिलेटिव लगाई, अब मैं इस इमेज को एब्सोल्यूट दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब मैं इसको एब्सोल्यूट दूंगा, ये अपना जो साइज है वो खो देगा, ठीक है। इसने अपना साइज खो दिया। और अब मैं इस इमेज को बोलूँगा आप टॉप से थोड़ा खिसक जाओ, लेट्स से -50 पिक्सल हो जाओ। तो इस तरीके से हो गई। थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे। इसके बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं ताकि वाइट ऐसे ट्रांसपेरेंट सा ना दिखे, ठीक है। बस हो गया हमारा काम। इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपने टेस्टिमोनियल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स के अंदर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके। टेस्टिमोनियल नो सॉरी टेस्टिमोनियल इमेज, राइट, इधर पेस्ट कर देते हैं। और ये अपनी कल की क्लास का कोड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा काम कहाँ चले गया? अच्छा, पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाई है टेस्टिमोनियल पे, ठीक है। ठीक है, देखा, थोड़ी सी दिक्कत हुई। हमको आता है तो हमको पता चल चुकी है चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। हमारा काम हो गया, बढ़िया। अब मैंने कहा हमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीखनी है। देखो, ट्रांसफॉर्म ऐसा कुछ है नहीं ट्रांसफॉर्म में सीखने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। फ्लैक्स के आने से पहले आप एक डिव को सेंटर करना होता तो आप तब भी ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे होते थे। अभी सिखाऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे। चलते हैं पहले इधर। यहाँ पर अगेन मैं एक बॉक्स बनाता हूँ ट्रांसफॉर्म आपको सिखाने के लिए। अब पिछली क्लास में वो सामने आ गई थी तो हमारा उसको जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं अभी बोलता हूँ पेरेंट, ठीक से देखना। और यहाँ पे लिख देते हैं डिव बना देते हैं एक, और इसको बोल देते हैं चाइल्ड, करेक्ट। तो पेरेंट है और चाइल्ड है। तो इधर चल के फिर दोबारा क्या करते हैं, डॉट पेरेंट बनाते हैं और ऐसे ही एक और चाइल्ड बना लेते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास में, सीरियसली। वेट दे देता हूँ मैं इसको 300 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। वाह, क्या काम कर रहा हूँ, एक ही जगह नहीं लिख सकता था मैं ठीक है। और इसको वेट दे देते हैं 100 पिक्सल, इसको भी दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देते हैं, रेड, और इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। यहाँ चलते हैं और कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वगैरह जो ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स वैट्रिक्स, ये आप खुद देखना, इनका इतना यूज़ नहीं होता है इन सब का, ठीक है। कुछ चला चला के देखना। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्केल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्केल कर सकता हूँ कि लेवल पे कितने जूम करना है मेरे को। जैसे मैं स्केल लिखता हूँ तो 1.5 बढ़ाता रहूँगा तो ये जूम होता रहेगा, राइट। कई बार हम इसका यूज़ करते हैं जब हवर करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को हल्का सा जूम करा ट्रांजिशन के साथ। इस तरीके से हम इसका यूज़ में लेके आते हैं स्केल वगैरह का, ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे अभी। रोटेट है, कई बार आप रोटेट करने लग जाते हो चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, एनिमेशंस वगैरह लगा रहे हो, स्क्यू वगैरह एनिमेशन के टाइम पे काम आती हैं। तो ये सब आप खुद देखना, इसमें कुछ तूहानी है नहीं। जो मेन कंसर्न है ट्रांसफॉर्म किस तरीके से काम करती है वो समझना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेरेंट है ये वाला और ये चाइल्ड है, इन दोनों के बीच में मैं चाहता हूँ ये जो मेरा चाइल्ड है वो सेंटर में आ जाए। तो आप बोलोगे यार फ्लैक्स का यूज़ कर लो, कर दो सेंटर। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या सीखनी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्म सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेंटर करने के लिए इसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव बनाना पड़ेगा, वरना इसको सेंटर करने में दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो क्या करेंगे, इस पेरेंट को हम बोलेंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक से समझना। पेरेंट को बोलेंगे पोजीशन रिलेटिव ताकि जो हमारा चाइल्ड है पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करे। अब इस चाइल्ड को बोलता हूँ मैं पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही मैंने इसको एब्सोल्यूट बोला तो हुआ क्या, अब अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करने लग गया। तो जब मैं इसको बोलूँगा टॉप से 50%, ढंग से देखना है इसको। अगर मैं इसको बोलूँगा टॉप से 50%, तो ये क्या हुआ, जो इसका कंटेनर है उधर से टॉप से 50% हो गया। पर आप बोलोगे यार ये टॉप से 50% लग तो नहीं रहा है ना, तो ज़्यादा नीचे लग रहा है। तो हुआ क्या, ढंग से समझना है इसको। इसको बंद करते हैं और ठीक से देखना। यहाँ पे जब मैं इसको लूँगा टॉप से 50%, तो इसका जो टॉप एंगल है ना, टॉप एंगल मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, तो वो टॉप से 50% पे स्टार्ट होगा। तो जब ये टॉप से 50% यहाँ कहीं पे स्टार्ट होगा तो नीचे अपनी जो हाइट है 100 पिक्सल वो लेके आएगा। तो ये देखो, दोबारा दिखाता हूँ, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो ये टॉप से 50% ही है। अगर यहाँ पे एक लाइन हो, ऐसे सोचो,
तो ये टॉप से क्या है 50% ही है, राइट। ऐसे ही जब मैं इसको लेफ्ट से 50% बोलूँगा तो ये लेफ्ट से 50% ही है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये लेफ्ट से 50% ही है, बट हमें तो ये सेंटर में करना है ना यार। हमारे पास तो टॉप लेफ्ट हमने कर दिया पर काम नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ ट्रांसलेट के साथ। ठीक है, कैसे, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे लिखोगे ट्रांसलेट। अब होता क्या है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ढंग से समझना, जो इसका जहाँ पर ये है, जहाँ पर ये है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, समझ गए, जहाँ पर ये है बॉक्स, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये उसके हिसाब से खिसकना स्टार्ट कर देगा। अब सेंटर पॉइंट से मेरा क्या मतलब है कि ये जो कॉर्नर है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप इधर से ट्रांसफॉर्म कैसे एक्स और वाई पे काम करता है, मैं अगर आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और मैं आपको खिसकाऊँ, ठीक से देखना, जो इसका ये स्टार्टिंग, ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये मूव करना पड़ेगा सेंटर से, ठीक है, ये जो सेंटर है इसका, करेक्ट। अब यहाँ से इधर को आएगा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बोलूँ माइनस, या ठीक है इधर लिख दूँ मैं -20 पिक्सल, तो देखो उधर को खिसकना स्टार्ट हो गया अपने पॉइंट से, जहाँ पे वो कोने पे था, इसको बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से खिसकना स्टार्ट हो गया। तो जब मैं कहूँ इसको कि यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, ठीक है, -50%, मतलब इसका -50%, जो ये बॉक्स है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पे आ जाएगा। 50% कहाँ पे है इस बॉक्स का, यहाँ पे सेंटर में होता है हर किसी बॉक्स का 50%, राइट। तो ये इधर को खिसक जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ -50% खिसक गया। ऐसे ही सेम फॉर टॉप, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, क्या करूँ, -50%, तो हो गया सेंटर में। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो आप, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, कॉमा लगा देना यहाँ पर, हो गया सेंटर में, मतलब एक्स और वाई दोनों से। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो आप अपने उसी जहाँ पे वो है उस पोजीशन से मूव करवाने के लिए, करेक्ट। इस तरीके से ये हमारा सेंटर में आ गया। अगेन कई बार इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, समझना इसको अच्छे से समझना। इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस केस में आपसे, होता है जनरली, जैसे यहाँ पे इमेज है इस चाइल्ड की जगह, आप सोचो, ठीक है, ये इमेज है, मैं इसके अंदर SRC एसेट्स इमेजेस और इसके अंदर से कोई एक इमेज निकाल लेता हूँ, लेट्स से ये निकाल लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ये इमेज निकाल ली, इसके अंदर है। अगर मैं इस इमेज को कुछ साइज़ दे दूँ, इस इमेज को कुछ साइज़ दे देते हैं 300 पिक्सल का, साइज़ नहीं नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यूअर ने आपसे बोला ये इमेज आपको सेंटर में चाहिए इसके, अगर ये इस इमेज का विड्थ या हाइट प्रॉपर हो तो जगह ले ले, अगर नहीं है तो हाइट या विड्थ के हिसाब से सेंटर में रहे। अगर हाइट ज़्यादा है, हाइट पूरी घेर ली, लेकिन विड्थ कम है तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर रहे, और हाइट अगर इसकी कम है तो वर्टिकल सेंटर रहे, और अगर उसका जगह घेरनी है, विड्थ घेरनी है, वैसे घेर ले, जो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। देखो मैंने क्या बोला, ठीक है मैं कर देता हूँ, मैंने इसको बोला सबसे पहले अपनी इमेज को कि जो इसकी मैक्स विड्थ है वो इस बॉक्स से बाहर तो नहीं जानी चाहिए, तो मैंने अपनी इमेज को बोला कि भाई आपकी जो मैक्स विड्थ है वो 100% कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट। सेम मैंने बोला कि आपकी जो मैक्स हाइट है वो भी 100% ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब ये बॉक्स से बाहर तो नहीं जा सकती, पहली चीज़। अब मैंने बोला ये सेंटर में चाहिए। अब आप बोलोगे पहले सेंटर में नहीं, वो उसके जो ये जो आप देख रहे हो साइड में स्पेस है उसकी वजह से आपको लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पेरेंट को और ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ ताकि पिक्चर हमारी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। 600 कर दिया और इसको भी 600 कर दिया ताकि हमें पिक्चर समझ में आ सके, क्योंकि इमेज के अंदर ही गैप है ना, देखो साइड में दिख रहा है आपको स्पेस, तो इमेज में ही इसलिए आपको समझ नहीं आता, इसलिए स्पेस बढ़ा दिया मैंने। अब इसको पहले मैं इधर खोल लेता हूँ साइड में, ठीक है। हमने अगर इमेज को मैक्स विड्थ दे दी 100% और हाइट दे दी 100%, यानी कि इस बॉक्स से तो अभी बाहर कभी नहीं जाएगा। अब सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पेरेंट है उसको रिलेटिव बनाना है, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट लगाने वाले हैं, ठीक है। इस पर आएंगे और इसको मैं बोलता हूँ भैया पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, सेम जो अभी हमने किया था टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सेम वही काम करना है आपको। तो टॉप से मेरे को करना है 50%, लेफ्ट से मुझे क्या करना है 50%, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगा देनी है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, जो अभी हमने पिछले इससे अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, -50% और यहाँ से -50%। इस तरीके से हमने अपनी इमेज को कहाँ कर दिया, सेंटर में कर दिया। अब ये किस केस में यूजफुल होता है, मान लो क्या होता है जब हमें पता नहीं है कि इमेज का साइज़ क्या होने वाला, तो इमेज हम अपलोड करते हैं, राइट, डायनामिक इमेज अपलोड हो रही होती है, तो वो इमेज जिस कंटेनर में जा रही है वो उसके सेंटर में रहे, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। जब हमें पता नहीं इमेज का साइज़ क्या होगा, पिक्सलेट तो नहीं होगी, फटेगी तो नहीं, तो इस तरीके से हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पहले तो टेक्स्ट को सेंटर में कर दो डिव के, राइट, या फिर इमेज को सेंटर में कर दो और वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जो जानता है अच्छे से CSS ट्रिक करने के लिए वो बोल सकता है कि इमेज को सेंटर में कर दो,
और वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तब आपको ये रूल फॉलो करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रांसफॉर्म किस तरीके से काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।